सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ आपकी नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार की जब फिंगर होती है तो आप जिससे जहाँ तक हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहते हैं और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे से कायम कर पाने में सक्षम रहते हैं। ये बात अलग है कि आपके रिश्ते नाते क्यों बाद में बिगड़ जाते हैं, उस पर आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी लिटिल फिंगर की लेंथ देखें तो यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन इसके लिए इससे अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात की स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट घबराहट सा महसूस करना। अदरवाइज़ यहाँ पर देखें तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ी कमज़ोर होती है। पंचुअलिटी मैनेजमेंट, ये थोड़ा कमज़ोर यहाँ देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु के फिंगर यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण फैमिली के रिगार्डिंग हमेशा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। और सेटन फिंगर की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। वहीं फिंगर के ऊपर ये जो नॉट्स हैं, ये भी कुल मिलाकर के क्लियर कट हैं। जब नॉट्स हाथ में क्लियर होते हैं तो ये एक प्रकार के स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में यहाँ देखने को मिलेगा। फेलेंजस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में रहेगा। थंब का साइज़ देखें तो पीछे की ओर फ्लेक्सिबल हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को अगेन इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा प्लानिंग भी ज़्यादा करते हैं और उस प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, और एकदम एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो थंब का जॉइंट है वहाँ पर आपका मांसल कम है, तो समय परिस्थिति के अनुसार ढल पाने में सक्षम रहेंगे। फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है। ये एक हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की मेहनत से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और धनुष की आकृति बहुत अच्छे से बन पा रही है। जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी लाइफ में आती है, उसको ग्रैब करके बहुत अच्छे आप जैसे जहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं। तो अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ एरिया ठीक ले रहा है, और यहाँ पर आपके क्रॉस का साइन भी है। क्रॉस का साइन जब होता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज को ये दर्शाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी देखने को मिलते हैं, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी जनरेट भी हो पाती है, नॉलेज बहुत अच्छा रहता है और उस नॉलेज का सदुपयोग भी कर पाने में सक्षम होते हैं। गुरु पर क्रॉस का साइन व्यक्ति को हाई पोस्ट, अथॉरिटी और बहुत ऊँचे पद तक भी लेकर के जाने वाला होता है। तो इस कारण से आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको जो असंतुष्टि रहेगी उसका रीज़न यही है कि फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है। फिंगर की लेंथ ऐसे शॉर्ट होती है और हार्ड लाइन एकदम जब स्ट्रेट जाए तो इसके कारण प्रॉब्लम ये होता है कि आपको समझने वाले लोग बहुत कम रहेंगे और आप किसी को भी अपना इमोशंस, फीलिंग्स ज़्यादा जल्दी शो नहीं कर पाएंगे। तो ये इस कारण से ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बेस्ट कोऑर्डिनेशन को, बॉन्डिंग को नहीं क्रिएट कर पाता है। यही रीज़न है कि रिश्तेदारों वगैरह से आपकी कहीं ना कहीं ट्यूनिंग इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। और भी एक बेसिक रीज़न है जिसके कारण रिलेशन नहीं टिकता है, उस पर आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी गुरु आपका अच्छा है तो ये कभी भी आपके जीवन में सुख सुविधा की कमी होने नहीं देगा। हर प्रकार का लग्जरीज व कम्फर्ट जोन ये देने वाला रहेगा। सेटन माउंट के ऊपर आड़ी रेखा होना ये थोड़े चिंतात्मक स्वभाव को भी बताता है और मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देता है। हालांकि ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है, जो कि इमोशनल नेचर को बताता है, जिसके कारण आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेंगे। लेकिन इस प्रकार की रेखा का अगर उपाय नहीं किया गया तो चिंताएं जीवन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाला भी रहता है। वहीं बात करें यहाँ पर आपके सूर्य और शनि के बीच की ये रेखा की, तो इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसके कारण आपके पास नॉलेज अच्छा रहेगा तो दूसरों को गाइड, एडवाइस अच्छे से कर पाने में भी आप सक्षम रहेंगे।
वहीं सूर्य का क्षेत्र भी विकसित यहाँ नॉर्मल है। और ये जो सन लाइन है, सन लाइन के ऊपर जो ये क्रॉस का साइन हुआ है, ये सबसे बड़ा डिमेरिट देता है, जिसके कारण कोई भी काम में मन प्रॉपरली नहीं लगता है। हर काम में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आने लगती है। पिता से या उच्च पद अधिकारियों से रिलेशन में अनबन, मनभेद, दूरी देखने को मिलती है। सहयोगी जो होते हैं, यानी जो खुद के जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ भी विचारों में थोड़े मतभेद देखने को मिलते हैं। तो ये एक प्रकार का दोष है, जिसके कारण करियर में प्रॉब्लम आता ही है और करियर में अनस्टेबिलिटी और चेंजेस को ये दर्शाता ही है। कोई भी काम करते हो तो उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता है, कोई भी काम का प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ऐसे करके मल्टीपल जो है डिमेरिट्स देखने को मिलते हैं। तो डिमेरिट्स के ऊपर चर्चा नहीं करते हुए डायरेक्ट इसका अगर आप यहाँ रेमेडीज़ करना स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं कंक्लूज़न लाइफ में मिलना स्टार्ट होगा। हर काम में मन भी लगेगा, ग्रोथ भी बहुत अच्छे लेवल पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अभी जो आपका क्वेरी था कि काम में चेंजेस करना चाहिए या नहीं, तो अभी आपकी फेट लाइन के ऊपर देखा जाए तो फेट लाइन में एक अपॉर्चुनिटी लाइन आकर के जुड़ी है, लेकिन इसके जस्ट बाद में फेट लाइन एकदम आपकी कमज़ोर हो गई है। तो इसीलिए जॉब में चेंजेस मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेट लाइन कमज़ोर हो गई। इट मीन्स कि जॉब में चेंजेस करेंगे, टेम्प्रेरी अर्निंग रहेगी। टेम्प्रेरी अर्निंग मतलब टेम्प्रेरी सेटिस्फैक्शन रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा जो है अच्छा गुडविल या उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। फेट लाइन कंटिन्यू चल रही तो जॉब तो रेगुलर आपको मिलते रहेगा, लेकिन ये जो फेट लाइन हार्ड लाइन के पहले ही आकर के रुक रहा है, ये बताता है कि लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली आपको जल्दी मिल नहीं पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको एक जगह पर ही टिके रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक रही राजनीति की बात, तो आपके राजनीति में आने की योग बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि एक सपोर्टिव हार्ड लाइन सीधे गुरु से कनेक्टेड है। गुरु पर यहाँ पर आपके क्रॉस का भी साइन है, सूर्य भी यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन के साथ चल रहा है, लेकिन एक क्रॉस का साइन है। तो अभी आपको पॉलिटिक्स वगैरह इन सब पर भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। पहले ये सूर्य को सेटल डाउन करना चाहिए, देन आफ्टर इन सारी चीज़ों में आपको कदम रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर दबा हुआ है, तो कई मरतबा बातें मुंह में ही अटक जाती है, बोल नहीं पाते हैं। तो अपने कम्युनिकेशन को आपको यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ाना होगा। और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। और हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा यहाँ पर आपके सीधे क्लियर कट निकलते हुए सीधे यहाँ पर जा रहा है, जो एक वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, प्रैक्टिकल नेचर को बताता है, जिसके कारण आप जिससे जातक लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसमें एक और प्रकार का दोष देखने को मिलता है, जब इस प्रकार से स्ट्रेट हार्ट लाइन होती है तो आप जैसे जातक ना किसी के इमोशंस को एक प्रकार से उसकी वैसी कदर कर पाते, ना ही अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते, जिसकी चर्चा मैंने 2 बार और पहले कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इसके कारण दिक्कत ये आ जाती है कि सामने वाला जो पर्सन है आपकी फैमिली में, कलीग्स में, फ्रेंड सर्कल में, वो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर क्लेम लाइफ में करेगा कि आप जो है मतलबी हैं, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, अपने खुद के ऊपर ही ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि थोड़े अपने इमोशंस को खुल करके दूसरों के सामने रखें भी, और दूसरों की इमोशंस की कदर भी करें। थोड़ा सा दिखावटी जो चीज़ होता है वो अपना, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आपको अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिलेगा। और आप जो सूर्य के रेमेडीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे रिलेशन बिल्ड अच्छे होने लगेंगे, काम समय पे बनने लगेगा, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हर काम में आपको देखने को भी मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें तो हार्ट लाइन में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ हल्की हल्की सी शाखाएँ नीचे की ओर आ रही हैं, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या ट्रबल आपको नहीं रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए आपकी माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन एकदम यहाँ पर आपकी स्ट्रेट चल रही है। जब स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर अच्छे बुद्धिमत्ता देखने को मिलता है, जिसका मतलब लॉजिक अच्छा लगा पाते हैं, एनालिसिस कैपेसिटी अच्छी रहती है, पुरानी से पुरानी व छोटी से छोटी बात को बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। तो ओवरऑल इस प्रकार की जब मेंटलिटी होती है तो इससे स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के अंतर्गत लाया जाता है, जिसका मतलब ये रहता है कि चाहे लाइफ में कितनी भी ज़्यादा ट्रबल या प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, थोड़े टाइम अफेक्टेड रहेंगे, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाने वाले रहेंगे। और ये जो जितनी भी प्रॉब्लम या ट्रबल रहती है लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए ये साइन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर माना जाता है। और ये माइंड लाइन कभी भी आपको विफल होने नहीं देगी, कभी भी पीछे हटने नहीं देगी, प्रोग्रेस बहुत अच्छा इवन कराएगी। इसके अलावा बात करें आपके लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर बिल्कुल मिडिल ऑफ द हैंड आ रहा है। तो इस प्रकार से जब लाइफ लाइन यहाँ पर आती है तो ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर के साथ साथ
यहाँ पर सेंट्रल फोकस टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप अपना काम निकलवा लेने में, करवा लेने में माहिर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और लाइफ लाइन एकदम यहाँ पर आपकी स्मूथ चल रही है, तो इस कारण से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम शो हो नहीं रहा है। और जितने भी आपकी लाइफ लाइन में है, जो भी सपोर्टिव लाइन है, वो फ़िलहाल अभी तो कोई मेजर है नहीं, क्योंकि एक सपोर्टिव लाइन है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस में चल रहा है। इस प्रकार की रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है, जो कि प्रॉपर्टी होने की योगास को इंडिकेट करता है। जो भी लाइफ में सपोर्ट आपको मिलेगा वो अराउंड 36-37 एज के बाद में आपको मिलना शुरू होगा, दूसरों से अच्छा सहयोग। उसके पहले तक इतना कोई भी सपोर्ट सिस्टम है नहीं। और यहाँ से कुछ शाखा निकल के आपके चंद्र की तरफ भी जा रही है, जो बर्थ प्लेस से दूर जाने की योगों को भी बताता है, यानी फॉरेन ट्रैवलिंग आपके लाइफ में अच्छा रहने वाला है। अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल दोनों डेवलप्ड है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। और एक प्रकार से जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा रहेगा। मंगल का जोन जब हाथ में एक्टिव होता है तो ये हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है। तो कभी भी किसी की भी मदद करने से कभी भी आप पीछे यहाँ नहीं हटेंगे। और एक प्रकार से आपके अंदर स्टेमिना, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को यहाँ मिलेगी। शुक्र का क्षेत्र भी वेल डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान व दिनचर्या को दर्शाता है। और यहाँ पर एक जो हल्की सी काड़ी रेखा है, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से तनाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण फैमिली को लेकर के कुछ ना कुछ जो है टेंशन यहाँ बना रहेगा। इसीलिए फैमिली के मीटर से जितना हो सके दूरी रहें तो अच्छा है। बाकी ऐसा शुक्र अच्छा खासा लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी भरपूर देता है, तो उसमें कोई भी कमी नहीं है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी आप अपने जीवन में उठा पाएंगे। और शौकीन किस्म का नेचर होने के कारण जितने भी शौक अरमान जीवन में रहेंगे, तकरीबन सबके सब पूरा कर भी पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, जो आपकी लाइफ में भरपूर आने वाली भी रहेगी। और यहाँ बात करें आपके केतु की, तो केतु का अमाउंट डेवलप ठीक है। और चंद्र पर भी देखा जाए तो चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है। तो देखा जाए तो कोई भी माउंट ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो सैटर्न और जो सन माउंट है, ये दोनों डिस्टर्ब है। तो ये दोनों जब डिस्टर्ब होते हैं तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छा आता है, लेकिन उसको ग्रैब सही समय पर नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी जो दोष हैं इन दोनों की तरफ से आ रहे हैं, जिसके कारण आपको अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में ये ज़्यादा दे देगा। सब मतलब ऐसा है, इसका मतलब कि लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। और मरकरी लाइन जैसे डेवलप्ड होकर के चल रहा है, इन फ्यूचर ये और ज़्यादा डेवलप्ड अच्छे से हुआ तो पैसा जीवन में बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा भी, क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना अच्छे खासे धन संपत्ति जायदाद को यहाँ इंडिकेट करता है। और अभी फ़िलहाल मरकरी लाइन आपकी वेल डेवलप्ड हो रही है। कुछ हल्की यहाँ पर जो है राहु की रेखा भी है। एक राहु की रेखा 36-37 की एज में है, एक राहु की रेखा 44-45 की एज में है। तो इन दोनों पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें या फिर किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें, अदरवाइज़ लॉस होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा रहने के योग शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी क्वेरी थी कि MPPSC की तैयारी करेंगे तो लाभ मिलेगा या नहीं। तो देखिए, माइंड लाइन आपका बहुत अच्छा है, लक लाइन भी अच्छा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सन माउंट सही रिएक्ट नहीं कर पा रहे इतना। तो इसीलिए एक प्रकार से फोकस में कमी होना बिल्कुल भी यहाँ पर सही साबित नहीं होने वाला है। और आप अगर इसी जॉब में कंटिन्यू रहते हैं तो आपको ग्रोथ बहुत अच्छा यहाँ मिल जाएगा। दूसरी बात ये है, स्वास्थ्य, घर परिवार, मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें जीवन में आपके ठीक रहेगी। स्वास्थ्य के लिए हार्ट लाइन सही है और मान प्रतिष्ठा के लिए सूर्य भी आपका ठीक है। क्रॉस का साइन थोड़ा सा लाइफ में कॉम्पिटिटर ज़्यादा रहता है या फिर ना चाहने वाले लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे डरने वाली से कोई भी बात नहीं है। सूर्य के रेमेडी करेंगे तो इज्जत, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, क्योंकि गुरु आपको वेल डेवलप्ड है, तो समाज में नाम ख्याति अच्छा मिलने वाला रहेगा। आमदनी, अपना घर, जमीन जायदाद, धन संपत्ति इत्यादि, ये जितने भी योग हैं ये सब के सब आपको अराउंड 36 के एज से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिव लाइन जब जुड़ जाती है तो उस कारण से लाइफ को एक बैकबोन मिलता है, लाइफ लाइन को और लाइफ को भी, जिसके कारण कोई ना कोई सपोर्ट में ऑलवेज रहता है या सही जगह पर जो है मेहनत कर पाते हैं, सही डायरेक्शन में कर पाते हैं। तो जितने भी लाइफ में इन्वेस्टमेंट है या ग्रोथ है, सबके सब 36 अराउंड एज से बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हल्की हल्की रेखाओं से बहुत माइनर सी ये सारी की सारी रेखाएं होती हैं। तो इन सब के रेखाओं के द्वारा आपको छोटे छोटे से रेक्टेंगल के फॉर्मेशंस भी देखने को मिल जाएगा, स्क्वायर के। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मेशन होते हैं ये प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करते हैं, जो अच्छा खासा आप अपने लाइफ में डेवलप्ड कर पाएंगे। और ये दोनों जिस दिन सेटल डाउन हो गए, यानी थोड़ा बहुत भी इनका प्रभाव कम हुआ, ऑटोमेटिकली लाइफ में जो है आपको सेटिस्फेक्शन मिलना, ग्रोथ मिलना स्टार्ट और अच्छे तरीके से हो जाएगा। और जहाँ तक रही राजनीति की बात, तो अभी जाना सही नहीं है।
इसके बाद आपकी क्वेरी है कि जो भी काम करने का सोचते वो होता नहीं है पूरा। इसके पीछे रीज़न यही है कि फेट लाइन प्रॉपर सैटर्न तक नहीं पहुंचा। तब तक सैटर्न तक फेट लाइन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, तब तक कोई भी किया कराया काम पूरा कंप्लीट नहीं होता या फिर प्रॉपर सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिलता है। यही आपको स्टार्टिंग में भी कहा गया है कि यहाँ की आड़ी रेखा भी चिंतात्मक स्वभाव को बढ़ा देती है, इसीलिए क्योंकि लाइफ में हर चीज़ होते हुए भी वो संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है या वो समय रहते अच्छे तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि आपकी इच्छा अरमान आगे जा कर के यानी थोड़ी देरी से तकरीबन पूरी हो भी जाती है, लेकिन समय रहते होना उसका ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको शनि का उपाय करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका भाग्य मजबूत हो, समय रहते काम करे। और रिश्ते सुधारने के लिए सूर्य के उपाय करना और ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं बात करें आपके लेफ़्ट पाम पे, तो लेफ़्ट पाम में आप देख पाएंगे आपके फेट लाइन के बारे में। तो यहाँ पर भी फेट लाइन इंडिपेंडेंट गई हुई है और लाइफ लाइन से निकली हुई फेट लाइन सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण 38 के एज में अपने खुद के दम पर अच्छा घर बार या इन्वेस्टमेंट या जो भी लाइफ का इच्छा अरमान है वो उन सारी चीज़ों को आप हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।